कि जो इस तरह के उलूम हैं ये सिर्फ तरबियत के नतीजे में इसकी इजाज़त मिलती है। ये बुज़ुर्गों का राज हुआ करता था। जब ये राज बिकना शुरू हो गया बातों की शक्ल में, हकीकत में नहीं, बातों की शक्ल में, तो फिर लोग हंसना शुरू हो गए। किसी भी बुज़ुर्ग का फैज़ हासिल करने का आसान तरीन तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन बुज़ुर्गों में कुतुब हैं, गौस हैं, अब्दाल हैं, कलंदर हैं, सालिक मज़ूब हज़रात हैं। कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हज़रात भी हैं जो अपनी ड्यूटियों पर मामूल हैं, जो दुनिया की निगाहों से पोशीदा होते हैं और पोशीदा रहकर अपनी ड्यूटियों को सर अंजाम देते हैं। बुज़ुर्गों की हिस्ट्री का भी नहीं पता, कभी हिस्ट्री उनकी पढ़ी ही नहीं, कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की, और जब किसी ने ऐसी बातें बताने की कोशिश की तो उससे मुंह फेर लिया, क्योंकि सच नहीं सुनना चाहते लोग। ख्वाब की दुनिया में रहना चाहते हैं कि हम पैसे देकर इस इल्म को हासिल कर लें। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को 40-50 हज़ार रुपये दे दें, अमल ले लें और जाके किसी मज़ार पे बैठ जाएं इस नीयत से कि साहिब मज़ार ख़ुद तशरीफ़ लाएं और आपसे मुलाकात करें। एक्सपीरियंस के साथ जब आप कोई बात करते हैं तो उसके अंदर दम होता है, उसमें जान होती है, उसके अंदर एनर्जी होती है, उसमें ताकत होती है और वो दिलों पर असर करता है, क्योंकि आप ख़ुद तजुर्बेकार हो चुके होते हैं। तजुर्बा आपको एक एनर्जी देता है और फिर आप सच्चाई के साथ बोल रहे होते हैं तो सच का तो असर होता है ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का कि आप अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। किसी भी साहिब मज़ार बुज़ुर्ग से फैज़ किस तरह से लिया जा सकता है? अगर आपके पीर व मुर्शिद इस दुनिया में मौजूद नहीं, इस फ़ानी दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, तो आप उनसे फैज़याब कैसे हो सकते हैं? उनसे फैज़ कैसे लिया जा सकता है? किसी भी बुज़ुर्ग का फैज़ हासिल करने का आसान तरीन तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ चंद तल्ख़ बातें ऐसी हैं जिन्हें सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, जिसका तज़किरा मैं आगे जाकर करूँगा। याद रखिएगा, रूहानियत को हासिल करने के लिए किसी भी बुज़ुर्ग से, किसी भी बुज़ुर्ग हस्ती से या अपने पीर व मुर्शिद से या अपने रूहानी उस्ताद से फैज़ हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी तरीन चीज़ क्या है? क्या आप जानते हैं? वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो अपने शेख या अपने रूहानी उस्ताद का अदब है, अपने रूहानी उस्ताद का एहतराम है और अपने पीर व मुर्शिद का या अपने रूहानी उस्ताद से अदब व मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता होना ज़रूरी है। अगर आप अपने रूहानी उस्ताद से, अपने मुर्शिद कामिल से मोहब्बत नहीं करते, अदब नहीं करते, उनके लिए कुर्बानी देने का जज्बा अगर आपके अंदर मौजूद नहीं है, उनके लिए कुछ कर जाने का जज्बा अगर आपके अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है कि फिर आप उनसे रूहानी फैज़ हासिल कर पाएँ। रूहानियत हासिल करने के लिए और किसी भी बुज़ुर्ग हस्ती से फैज़ हासिल करने के लिए अदब और एहतराम और मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा मेरी इस बात को कि किसी भी बुज़ुर्ग हस्ती से या अपने पीर व मुर्शिद से या अपने रूहानी उस्ताद से फैज़ आप बहुत ही आसानी के साथ और कसीर मिक़दार में हासिल कर सकते हैं अगर आप उनके और अपने दरमियान में मौजूद एक एक करके सारी दीवारों को हटाना शुरू कर दें और उन तमाम मामलात के अंदर जो अहम तरीन मामला है वो ख्वाहिश है। जब आपके अंदर सिर्फ़ मोहब्बत रह जाती है, सिर्फ़ प्यार रह जाता है, सिर्फ़ खलूस रह जाता है और एतमाद रह जाता है, तो बहुत जल्द आप फैज़याब होना शुरू कर देते हैं किसी भी बुज़ुर्ग से। याद रखिएगा, इस दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसी बुज़ुर्ग हस्तियाँ गुज़री हैं और मौजूद भी होंगी, और बेशुमार ऐसे बुज़ुर्ग हज़रात गुज़रे हैं जिन्होंने साहिब मज़ार बुज़ुर्गों की ज़ियारत भी की, उनसे मुलाकात भी की, उनसे फैज़ भी लिया और उनसे बातें भी की, और उन्होंने उनकी तरबियत भी फरमाई और फिर उनको बहुत कुछ अता भी हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। बुज़ुर्गों की बातें तो बड़ी बातें हैं। मैं तो ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो स्पिरिचुअल स्टूडेंट थे
उनको भी बुज़ुर्गों की ज़ियारतें हुई हैं और उन्होंने भी बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इस रूहानी दुनिया में, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है बुज़ुर्गों से रूहानी राब्ता होना, रूहानी निस्बत का कायम हो जाना, उनसे ताल्लुक़ का मज़बूत होना और उनसे फैज़याब होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे बहुत आसानियाँ पैदा होती हैं और बहुत ज़्यादा रहनुमाई भी इंसान को हासिल होती है। जिस तरह से हम दुनियावी मामलात में अपने कामों को सरअंजाम देने के लिए इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड के अंदर मुख्तलिफ़ शोबे अख्तियार करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी ड्यूटियों को देते हैं, जिस तरह से दुनिया का निज़ाम चल रहा है आप तमाम लोग तो जानते ही हैं। इसी तरह से रूहानी दुनिया का भी एक निज़ाम है जिसे रूहानी लोग देख पाते हैं, जिसके लिए हुक्म हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, वो उन मकामात का और उस आलम का और उस निज़ाम का मुशाहिदा करना शुरू कर देता है। रूहानी दुनिया का भी एक निज़ाम चल रहा है जो बेशुमार बुज़ुर्ग हस्तियाँ उस निज़ाम को चला रही हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, और अपनी ड्यूटियों पर वो मामूर हैं। उन बुज़ुर्गों में कुतुब हैं, गौस हैं, अब्दाल हैं, कलंदर हैं, सालिक मज़ूब हज़रात हैं, और वो लोग हैं जो रिश्तो हिदायत के लिए मुंतखब किए जाते हैं, हमारे दरमियान में भेज दिए जाते हैं। फिर वो हमारी तरबियत करते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें तरीक़त की राह पर, राह सलूक पर चलाते हैं और हमें हमारी मंजिलों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, रहनुमाई करते हैं और इस रूहानी दुनिया का सफ़र हमारे लिए आसान करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हज़रात भी हैं जो अपनी ड्यूटियों पर मामूर हैं, जो दुनिया की निगाहों से पोशीदा होते हैं और पोशीदा रहकर अपनी ड्यूटियों को सरअंजाम देते हैं। ज़्यादातर ये बुज़ुर्ग मुलाकात नहीं करते, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हो जाता है तो ऐसे ड्यूटी पर मामूल बुज़ुर्गों से भी इंसान की मुलाकात होना शुरू हो जाती है। ये वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ होती हैं जो पोशीदा रहकर रूहानी दुनिया में एक ख़ास मुकाम रखती हैं। इनमें मुख्तलिफ़ ड्यूटी पर मामूल बुज़ुर्ग होते हैं और इनके मुख्तलिफ़ ओहदे भी होते हैं। जब हमारा बुज़ुर्गों से राब्ता मुस्तहकम होता है, राब्ता मज़बूत होता है, तो हमारा ये रूहानी सफ़र आसान होता है, हमें रूहानी तरक्की मिलती है, हमें इस रूहानी सफ़र में चलने के लिए नई नई राहें मिलती हैं। हमारी राह में हायल जो रुकावटें होती हैं उन्हें हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, उसके लिए रहनुमाई मिलती है, क्योंकि बुज़ुर्ग हज़रातों ने वो रास्ता तय किया हुआ होता है। जैसे जैसे हमारा राब्ता बुज़ुर्ग हस्तियों से रूहानी तौर पर मज़बूत होता रहता है, वैसे वैसे हमारी रूहानी तरक्की हमें मिलना नसीब होती है। रूहानी तरक्की हमें मिलती है, रूहानी उरूज मिलता है, रहनुमाई मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है रूहानी इशारे भी मिलने लगते हैं। लेकिन ये सब कब मिलता है, ये सब किस वक्त मिलता है, असल बात यह है इन सब चीज़ों को हासिल करने का पहला स्टेप क्या है, ये जानना ज़रूरी है। अब मैं कर रहा हूँ वो तल्ख़ बातें जो मैंने इब्तदाई तौर पर कही थी आपसे। चंद बातें करूँगा आपसे। अपने इस रूहानी सफ़र के अंदर मैं बहुत बुज़ुर्गों से मिला हूँ, अल्लाह वालों से मिला हूँ, और इसके साथ साथ खाली मेरा ताल्लुक़ रूहानी सिलसिले से नहीं है, बल्कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म के रूहानी उलूम, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स भी पढ़ता आया हूँ, पढ़ाता आया हूँ, और इसके ज़रिए लोगों की स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी करता आया हूँ। मेरा ताल्लुक़ एनर्जी हीलिंग सिस्टम से, इस्लामिक हीलिंग सिस्टम से भी है, और मेरा इसके अंदर तकरीबन 20 से 25 सालों का तजुर्बा है। मैं एज़ अ टीचर और एज़ अ ट्रेनर भी अपना इंस्टीट्यूट, अपना सेंटर रन कर रहा था 2004 के अंदर, 2004 के अंदर, और पब्लिक के दरमियान में मौजूद था। फिर काफ़ी अरसा आप लोगों के दरमियान नहीं रहा। ये स्टोरी अलग है, थोड़ी थोड़ी करके किसी न किसी वीडियो में मैं कोई ना कोई बात बता ही रहा हूँ अपने इस बीच के उस सफ़र की, जिस सफ़र के दौरान मैं आप लोगों से दूर रहा। इस दरमियान में मुझ पर क्या तलखियाँ गुजरी, इस दरमियान में मैंने क्या दुख उठाए, इस दरमियान में मैंने कितने धोखे खाए, और इस दरमियान में मैं कितने अच्छे और नेक बुज़ुर्गों से मिला हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। ज़्यादातर तो जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, जो मेरे रूहानी शागिर्द हैं, जो मुझसे कुछ सीख रहे हैं,
या मुझसे अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उन्हें तो बहुत कुछ सुनने का और जानने का मौका मिल जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस की शक्ल में भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस रूहानी सफ़र के अंदर मैंने बुज़ुर्गों से भी मिला हूँ, और मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिनको देखकर अफसोस होता है। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने कश्फ़े कबूर के अमल किए। किसने बता दिए, कैसे कर लिए, क्यों कर लिए, इस सवाल का जवाब उस इंसान के पास नहीं था। किसी ने 25-30 हज़ार रुपये मांगे, 25-30 हज़ार रुपये फ़ीस दी, और बगैर किसी तरबियत के इस किस्म के अमल करने बैठ गए, जिनको ये तहजीब नहीं कि औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन के सामने बैठा कैसा जाता है, किस तरह से ये अमल किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, किस वजह से किए जाते हैं। अगर बुज़ुर्गों ने भी किए हैं तो क्यों किए हैं, और क्या अपने इब्तदाई ज़माने में कर लिए थे, या फिर बहुत ज़्यादा रियाजत और मुजाहिदा करने के बाद फिर इस किस्म के अमल किए थे। बुज़ुर्गों की हिस्ट्री का भी नहीं पता, कभी हिस्ट्री उनकी पढ़ी ही नहीं, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, और जब किसी ने ऐसी बातें बताने की कोशिश की तो उससे मुंह फेर लिया, क्योंकि सच नहीं सुनना चाहते, ख्वाब की दुनिया में रहना चाहते हैं कि हम पैसे देकर इस इल्म को हासिल कर लें। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि औलिया इकराम बुजुर्गान दीन ने बहुत सारे ऐसे रूहानी अमल बताएं जो तरबियत के बाद फिर उसकी इजाज़त है, पैसे देकर उसकी इजाज़त नहीं ली जा सकती। ये चीज़ें अदब करने से मिलती हैं, किसी बुज़ुर्ग हस्ती की सोबत में रहने से मिलती हैं, बुज़ुर्गों की खिदमत करने से मिलती हैं, बुज़ुर्गों के ज़ेर तरबियत रहकर कुछ वक्त गुजारने के बाद फिर इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के अमल बुज़ुर्ग बताते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को 40-50 हज़ार रुपये दे दें, अमल ले लें और जाके किसी मज़ार पे बैठ जाएं इस नीयत से कि साहिब मज़ार ख़ुद तशरीफ़ लाएं और आपसे मुलाकात करें। आपको रूहानियत का ना पता हो, आपको तरीक़त का ना पता हो, आपको सलूक का ना पता हो, आपको लताइफ़ का ना पता हो, आपने कभी कोई रूहानी मश्क ना की हो, किसी बुज़ुर्ग की सोबत में ना रहे हों, और पैसे देकर, सिर्फ पैसे देकर, बगैर तरबियत के आप कश्फ़े कबूर का अमल करने चले गए। इन 1.5 सालों के अंदर मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, अपने खुद सेशंस किए हैं, जो कब्रिस्तानों में कब्रों पे जाके बैठ गए कि हम मुर्दे से बात करेंगे, और कश्फ़े कबूर के अमल करने लगे। नफ्सियाती हो गए, कारोबार तबाह हो गया, घर तबाह हो गया, अमल खुद गलत किया और नतीजा उसका पूरी फैमिली भुगत रही है। कितनी दुख की बात है। इस बात को समझने की कोशिश करें कि कुछ अमल सिर्फ़ खिदमत के और सोबत के नतीजे में मिलते हैं, पैसे देकर नहीं हासिल किए जा सकते। किसी बुज़ुर्ग ने पैसे देकर ऐसे अमल नहीं बताए, मुझे तो कोई नहीं मिला ऐसा बुज़ुर्ग। हाँ, कुछ ऐसे लोग मिले थे जिनको मैंने भी पैसे दिए थे और लिए थे, ये बात तो सच है, लेकिन किया नहीं था मैंने। एक तजुर्बा था, वो हासिल करना ज़रूरी था। एक्सपीरियंस के साथ जब आप कोई बात करते हैं तो उसके अंदर दम होता है, उसमें जान होती है, उसके अंदर एनर्जी होती है, उसमें ताकत होती है, और वो दिलों पर असर करता है, क्योंकि आप खुद तजुर्बेकार हो चुके होते हैं। तजुर्बा आपको एक एनर्जी देता है, और फिर आप सच्चाई के साथ बोल रहे होते हैं तो सच का तो असर होता है ना। तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इंतहाई अदब के साथ कि इस किस्म के जब भी आप कोई अमल करें, या इस तरह के और भी मुख्तलिफ़ अमल होते हैं जिनका मैं ज़िक्र नहीं कर रहा, कभी किसी और वीडियो में करूँगा, तो ये ख़ास किस्म के जो अमल आप करते हैं ये किसी बुज़ुर्ग की सोबत में रह के करें, किसी बुज़ुर्ग हस्ती की, किसी साहिब इल्म की सोबत में रहें, उनके साथ रहें, उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ समझें, उनसे कुछ फैज़ हासिल करें, कुछ रूहानियत हासिल करें, रूहानी मुकाम तय करें। फिर जब उनको बेहतर लगेगा तो वो आपको बता देंगे, फिर आप करिएगा जाके बुज़ुर्गों से मुलाकात, अगर आपको इजाज़त मिल जाए, वो बुज़ुर्ग आपको इजाज़त दे दे, वो बुज़ुर्ग हस्ती आपको इजाज़त दे दे जिनकी आप ज़ेर तरबियत हैं। बग़ैर तरबियत के ऐसे काम ना करें। हाँ, एक आसान काम ज़रूर है जो मैं आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो कि पहला स्टेप है। मुलाकात होना और बात होना ये बहुत आगे की बात है, ये ऊंचे मुकाम की बात है, ये बड़े मुकाम की बात है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि पहले बेस हमें क्या बनानी है। सबसे पहली बेस हमारी ये होनी चाहिए कि हमें बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल होना शुरू हो जाए, जिसका तस्करा मैंने थोड़ी देर पहले किया है। और दूसरी सबसे अहम तरीन बात कि बाज़ बातें मेरी ऐसी पॉजिटिव हैं जिसे लोग नेगेटिव बना रहे हैं। जैसे मैंने अभी यही बात कही आपसे कि पैसे लेकर ऐसे अमल नहीं दिए जाते,
तो इसका मतलब हरगिज़ मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों ये नहीं है कि अगर कोई कोर्स करवा रहा है किसी भी चीज़ का, इमलियात का कोर्स करवा रहा है, हीलिंग का कोर्स करवा रहा है या किसी भी चीज़ का कोर्स करवा रहा है, और अगर वो फ़ीस ले रहा है तो गलत ले रहा है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ उस चीज़ को समझें कि मैं किस मौजू पे बात कर रहा हूँ। आज हमारा मौजू क्या है? बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल करना। तो अगर कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई स्पिरिचुअल हीलर आपको टाइम दे रहा है और उसने कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, कुछ फ़ीस रखी हुई है, तो अगर वो मांग रहा है, तो अगर उसने कोई फ़ीस मुकर्रर की हुई है तो आपको देनी चाहिए। वो जो अपने वक्त की कीमत ले रहा है उसे आप दें, अगर वो मांग रहे हैं, और अगर वो नहीं मांग रहे हैं तो ना दें। अब मुझे नहीं पता आपका ताल्लुक़ किससे है और किससे नहीं है, तो इस वजह से मैंने इस बात को भी इंक्लूड कर दिया है अपनी इस वीडियो के अंदर, ताकि मेरी बात का कोई गलत तासुर ना ले जाए। लेकिन अपनी बात पर मैं कायम हूँ कि जो इस तरह के उलूम हैं, ये सिर्फ तरबियत के नतीजे में इसकी इजाज़त मिलती है। ये बुज़ुर्गों का राज हुआ करता था। जब ये राज बिकना शुरू हो गया बातों की शक्ल में, हकीकत में नहीं, बातों की शक्ल में, तो फिर लोग हंसना शुरू हो गए। इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक पर हम मज़ीद और भी गुफ्तगू करेंगे। पॉजिटिव बात भी कर दी मैंने और सख्त तरीन बात भी कर दी है। अब सीधा अमल की तरफ चलते हैं और उस अमल को सीखने की कोशिश करते हैं जिस अमल को सीखकर हम आसानी के साथ अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर पाएंगे और बुज़ुर्गों के साथ अपने राब्ते को मुस्तहकम कर पाएंगे। और हम किस तरह से बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल कर सकते हैं, रूहानी फैज़ हासिल कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ। इब्तदाई तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि औलिया इकराम, बुज़ुर्गान दीन और अपने पीर व मुर्शिद से फैज़ हासिल करने के 1-2 नहीं, 10-15 नहीं, 15-20 नहीं, बल्कि बेशुमार तरीके बुज़ुर्गों ने बताए हैं। ये जो तरीके बताए हैं ये दर्जा ब दर्जा बताए हैं। 2 स्टेप्स में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, हर किसी को उसके दर्जे के मुताबिक तालीम और तरबियत दी गई है। स्टेप नंबर 2, दूसरी बात कि ऐसे अमल बताना जिससे तमाम लोग फैज़याब हो पाएँ। तो सबसे पहले हमने दूसरे स्टेप को इख्तियार करना है और दूसरे स्टेप के हवाले से ही मेरी आज की इस वीडियो है कि मैं कोई ऐसा अमल दे दूं कि कोई भी करना चाहे करके बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल कर सकता है, या अगर उसका फैज़ रुका हुआ है तो उसे जारी कर सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। कोशिश हम करेंगे और कोशिश करने के बाद फिर दुआ करेंगे, कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। आज का जो मैं अमल बता रहा हूँ ये अमल मैं सूरे इखलास से बता रहा हूँ। इस दुनिया में मौजूद जितने भी सलासिल हैं, रूहानी सलासिल हैं, चाहे वो सिलसिला चिश्तिया हो, सोहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया हो, शाज़लिया हो, साबरी हो, अबू उलाई हो, जहांगीरी हो, कलंदरी हो, तमाम सलासिल में सूरे इखलास के ख़ास अमाल करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ अमाल करवाए जाते हैं। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि बेशुमार बुज़ुर्गों की विलायत सूरे इखलास पर कायम। रूहानियत में भी फैज़ हासिल करने के लिए, रूहानियत को बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए सूरे इखलास के ख़ास अमल किए जाते हैं। आप जिस साहिब मज़ार बुज़ुर्ग से भी फैज़ हासिल करना चाहते हैं, बावज़ू हालत में पाक साफ लिबास पहनकर आप उनके मज़ार पर चले जाएं। जिस्म पर इतर ज़रूर लगाइएगा। सबसे पहले मज़ार पे जाने के बाद फ़ातिहा पढ़ेंगे और इसाले सवाब करेंगे। जिन बुज़ुर्ग हस्ती की भी मज़ार पर मौजूद हैं उनके सीधे हाथ की तरफ, सीधे पैर की तरफ आप इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ बैठ जाएंगे। सबसे पहले आप दुरूद पाक पढ़ेंगे और दुरूद पाक पढ़ने के बाद 70 मरतबा सूरे इखलास पढ़ेंगे, या कम से कम 40 मरतबा सूरे इखलास पढ़ेंगे। और सूरे इखलास पढ़ने के बाद 111 मरतबा आप पढ़ेंगे या नूरो या ज़ाहिरो, या नूरो या ज़ाहिरो। 111 मरतबा पढ़ेंगे। नियत आप अपने दिल में रखेंगे और मुकम्मल तौर पर आप मुतवज्जा रहेंगे अपने उस मकसद की तरफ जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं। जब आप ये पढ़ लें तो फिर आपने मुराक़िब हो जाना है, मुराक़बा करना है, और दौरान मुराक़बा आपने तसव्वुर करना है कि जिस बुज़ुर्ग हस्ती के मज़ार पर मैं मौजूद हूँ, इस बुज़ुर्ग हस्ती से मुझे फैज़ रूहानी हासिल हो रहा है, और यहाँ मौजूद जितनी भी रूहानियत है
वो मेरी जानिब मुतवज्जा हो रही है और मुझे उनसे भी फैज़ हासिल हो रहा है। मेरा बातिन रोशन हो रहा है, मेरा वजूद रोशन हो रहा है। मैं अंदर से और बाहर से सफ़ेद रंग की रोशनी से भरा हुआ हूँ। यानी मेरे चारों तरफ एक रूहानियत है जो सफ़ेद रंग की रोशनी की सूरत में है। मेरे बाहर भी वो रोशनी है, मेरे अंदर भी वो रोशनी दाखिल हो रही है और मेरा वजूद रोशन हो रहा है और मैं कसीर मिक़दार में रूहानियत को हासिल कर रहा हूँ। इस बुज़ुर्ग हस्ती का फैज़ मेरे वजूद में आ रहा है, इस बुज़ुर्ग हस्ती का फैज़ मेरे दिल में समा रहा है, इस बुज़ुर्ग हस्ती का फैज़ मैं अपने दामन में समेट रहा हूँ और इस बुज़ुर्ग हस्ती से मैं फैज़याब हो रहा हूँ। 21 मिनट्स आपने इस मेडिटेशन को करना है, 21 मिनट्स आपने इस मुराकबे को करना है। इस मुराकबे को आपने मुकम्मल तौर पर महव होकर करना है। जितनी ज़्यादा महवियत आपके अंदर होगी, जितना ज़्यादा आप इस मुराकबे को यकसुई के साथ करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, मुकम्मल एनर्जी के साथ करेंगे, उतने ही जल्द आप फैज़याब होना शुरू हो जाएंगे और उस फैज़ को अपने अंदर पाएंगे, उस फैज़ को अपने अंदर महसूस करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फैज़ मिल रहा हो और आपको कुछ पता ना चले। जब फैज़याब आप होना शुरू होते हैं तो आपको पता चलता है। मैं इस बात को भी कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी बातें भी रह गई हैं जो करना ज़रूरी हैं, अभी तो मैंने स्टार्ट लिया है। इस टॉपिक के हवाले से इंशाअल्लाह ताला और भी मेरी वीडियोज़ आएंगी। अभी तो इब्तदाई तौर पर एक अमल बताया है। बस आखिर में आपसे मैं एक नसीहत करूँगा कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्हें बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल होना शुरू हो गया था, लेकिन वो महरूम हो गए। जानते क्यों महरूम हो गए? शेखी बिगाड़ने की वजह से। याद रखिएगा, जब आप इस किस्म के अमल करते हैं और फिर जब आपको रूहानी फैज़ होना शुरू हो जाता है तो फिर आपने खामोशी को इख्तियार करना है। कोई पूछे भी तो नहीं बताना, ऐसी बातें बताते नहीं हैं। ये राज की बातें हैं, ये बुज़ुर्गों की बातें हैं, ये जगह जगह बैठकर बताने वाली बातें हैं। कुछ अर्से पहले एक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने एक ख़ास बुज़ुर्ग हस्ती के बारे में मुझे बताया, उसका ज़िक्र नहीं करूँगा, वो उनका राज है। आप यकीन माने बाकायदा उनको रूहानी इशारे होते थे, लेकिन यही गलती करते थे। अपने फ्रेंड्स में बैठकर बताना शुरू कर दिया उन्होंने, मुझे फ़लाँ बुज़ुर्ग से फैज़ हो रहा है, ये बातें हो रही हैं, ऐसे ख्वाब में इशारे हो रहे हैं, कुछ बातें सच भी हो रही हैं। उसके बाद पता है क्या हुआ? सब कुछ ख़त्म हो गया, तसलसल टूट गया, राब्ता मुनक़ता हो गया। इसलिए जो इंसान भी आपको इजाज़त दे रहा है, अपने रूहानी मामलात आप सिर्फ उसको बताएं। कोशिश तो यही करें कि जो इंसान आपको इजाज़त दे रहा है, अगर वो हयात है, अगर वो ज़िंदा है, तो सिर्फ उसको बताएं। उसके पड़ोस में बैठा हुआ कोई इंसान है, चाहे वो उसका स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उसके सामने भी ना बताएं। अलावा इसके कि वो ख़ुद इजाज़त दे दें कि हाँ तुम बोल सकते हो। इतनी एहतियात करनी है आपने। और अगर कभी किसी को ये अमल भी बताएं तो बस बता दें, अपनी कैफियत कभी ना बताएं उस वक्त तक जब तक आपके मुर्शिद या आपका रूहानी उस्ताद जिसके ज़ेरे तरबियत हैं वो आपको ख़ुद इजाज़त ना दे दे कि हाँ अब तुम अपने रूहानी कैफियत लोगों में बयान कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से अमल को जो भी खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, यकीन के साथ और एक और अहम बात कंसंट्रेशन और यकसुई के साथ करेगा, उसे बहुत जल्द बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल होना शुरू हो जाएगा और उस फैज़ को वो अपनी ज़िंदगी में पाएगा और उस फैज़ को वो महसूस भी कर पाएगा। क्योंकि फैज़ जब आता है तो इंसान को महसूस होता है। कुछ लोग होते हैं उन्हें महसूस नहीं होता, उसकी क्या वजह है इंशाअल्लाह इस पर ही बात करेंगे। और अगर आप किसी ऐसे बुज़ुर्ग से फैज़ हासिल करना चाह रहे हैं जो आपके पास, आपके शहर में मौजूद नहीं, तो उनसे हम कैसे फैज़याब हो सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला उस तरीके पर भी हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। और इस हवाले से भी मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखने को, सुनने को मिल जाएंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।